दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही निजी और दर्द भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं 21 साल की हूँ और कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मेरी बड़ी बहन प्रियंका दीदी 24 साल की है और उनके पति राहुल जीजू 26 साल के। हम तीनों एक ही घर में रहते हैं। मम्मी पापा अक्सर बाहर रहते हैं। उस हफ्ते मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के पास गए हुए थे। घर में सिर्फ हम तीन थे। दिन भर हम साथ में खाना बनाते, फिल्में देखते और बहुत हंसते बोलते रहे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन रात के करीब 10 बजे जब मैं पानी पीने उठी तो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पल आ गया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी और जीजू का बेडरूम मेरे कमरे के ठीक बगल में था। उनका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें और हलचल सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा शायद वे अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंची और दरार से झांका, मेरे पैर वहीं ठिठक गए। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कमरे में सिर्फ हल्की नाइट लैम्प की रोशनी थी। दीदी और जीजू गले में बाहें डाले एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी नज़दीकी और प्यार साफ दिख रहा था। जीजू दीदी को बहुत प्यार से देख रहे थे, दीदी को बहुत प्यार करते थे, दिल से चाहते थे। दीदी की आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक और संतोष था। मैं वहाँ से हटना चाहती थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो वहाँ अटक गई थी। दोनों के बीच जो भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा था, वो देखकर मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने पहले कभी किसी को इतने करीब और इतने प्यार से एक दूसरे के साथ नहीं देखा था। मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा था। मेरी सांसें अनियंत्रित होने लगी। मैंने अनजाने में ही अपनी छाती पर हाथ रख लिया। अंदर से एक अनोखी सी लहर उठ रही थी। मैं शर्मा भी रही थी और कुछ और भी महसूस कर रही थी। वो पल मेरे लिए पूरी तरह नया और रोमांचक था। कुछ देर बाद जब दोनों शांत होकर एक दूसरे से लिपटे पड़े रहे, तो मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। मैं बेड पर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ थी। जो कुछ मैंने देखा था वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे मन में वो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंची। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला हुआ था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। मैंने बस यूं ही एक नज़र अंदर डालने की कोशिश सोची, क्योंकि दरवाज़ा आधा खुला देखकर मन में जिसाजा हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर देखा, मैं कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। दीदी और जीजू दोनों बिस्तर पर नहीं थे। कमरे की लाइट जल रही थी। अलमारी खुली हुई थी और उसके सामने कुछ सामान बिखरा पड़ा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने सोचा, इतनी रात को ये दोनों कहाँ गए। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई। दीदी कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी नीचे वाले कमरे से बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मेरे कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जितना मैं नीचे उतर रही थी, उतना ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय मुझे लग रहा था जैसे घर में कुछ अलग हो रहा हो। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि ड्राइंग रूम की लाइट बंद थी, लेकिन स्टोर रूम के नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। इतनी रात को स्टोर रूम में कौन हो सकता है? दीदी और जीजू वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब मेरे कदमों की आवाज़ भी मुझे बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर झांकने की कोशिश की, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वहां ज़मीन पर पुराने एल्बम, कुछ फाइलें और एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स रखा था, और दीदी उसे खोलकर बेहद ध्यान से देख रही थी।
आगे की कहानी अब एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।